तो 12th के बाद जॉब करना मतलब एक ऐसा बोल सकते कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। सी पैसे की जरूरत एज इन मैं अगर घर पे रहती ना नगर में, वहां से भी मैं ग्रेजुएशन कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं नॉर्मल थी ही नहीं बचपन में। आई वॉज अ बॉयकट गर्ल। मेरे अच्छा, इतने टॉप बॉय वाला। आई वॉज टॉम बॉय। अच्छा, मेरे इतने छोटे छोटे बाल थे। आई वॉज नॉट गर्ली गर्ली। मॉडलिंग भी ट्राई करा? हाँ, मॉडलिंग मैंने तब नहीं किया था। एक्टिंग पे फोकस था। एक्टिंग एंड एड्स। उसके बाद मुझे एक हिंदी सीरियल मिला, चिड़ियाघर। लेकिन सीमा के घर वाले बहुत हाँ, वो तो काफी मतलब फेमस। हाँ, बहुत इतना बड़ा सीरियल, इतना बड़ा सेट, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चिड़ियाघर का। आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे मजा आता है, और जो मुझे नहीं आता ना वो करने में तो ज्यादा मजा आता है। मुझे करना ही है। वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं अभी बताती हूँ, एक नहीं है, बहुत है। हाँ। तो मेरा उस शो के लिए कास्टिंग हुआ, ठीक है, जी मराठी का वो शो था जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। मैं नाम ले सकती हूँ? ले सकते, गिरीशो। आपको पता है? अच्छा, मोहन जोशी, गिरीशो, निवेदिता सराफ, अद्वैत तादरकर, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है मराठी इंडस्ट्री के। इन्होंने बहुत काम किया है और रेप्यूटेड आर्टिस्ट है। उसमें से एक आर्टिस्ट ने मुझे सीधा फ्रंट, मैं तुझे जात कुठली है? आई वाज लाइक, जात 100 को 4 कम। पण हे जातीचा काय प्रश्न आहे? आर्टिस्ट. हा, म्हणजे मी आर्टिस्ट आहे, तू आर्टची ही पद्धत नसायला हवी ना, की असं मी थोडीशी अशी हल्ले तेव्हा. अनकम्फर्टेबल. हा. रॉकास्ट विद राव में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ इनका इंट्रोडक्शन। इन्होंने बहुत सारे मतलब टीवी सीरियल में काम किया है। उसके अलावा इन्होंने जी मराठी पे भी काम किया है। बहुत, आप इनका नाम सर्च करोगे गीतांजलि तो आपको गूगल पे मिल जाएगा भाई। मेरे बताने में उतना मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद गूगल किया था, आप भी गूगल करो। तो मैं वेलकम करता हूँ गीतांजलि। वेलकम इन रॉकास्ट विद राव, मेरा नाम और मेरा शो, दोनों में भी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। अरे लास्ट में बोलना पड़ता है। नहीं। आप यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मेरे शो पे कोई एक्ट्रेस आई है। इससे पहले सारे इन्फ्लुएंसर ही आके गए, रैपर्स आके गए। सो ग्रेटफुल। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपको अप्रोच करा कि आप इंटरेस्टेड हो क्या पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मेरे को तो लगा था 100% आप मना ही कर दोगे। फिर भी मैंने बेशरम जैसे पूछा। तो मैं फिर समझ गया कि हर आर्टिस्ट का जो टाइम रहता है स्ट्रगल का, तो भाई ये बंदी कहीं ना कहीं अपने को देख रही है कि इसका प्राइम टाइम इनिशियल टाइम में इसको ऐसा लगा रहेगा कि कोई तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो देन उसके लिए आपने हाँ बोला आने के लिए पॉडकास्ट में कि ये बंदा अभी तो अपने इनिशियल स्टेज पे है, तो मुझे जाना चाहिए, सपोर्ट दिखाना चाहिए, ऐसा लगा आपको? यस, आई एक्चुअली जब आपने मुझे अप्रोच किया, आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, कि मुझे अप्रोच करने वाले कौन हैं। तो व्हेन आई गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, आई सॉ द पोटेंशियल, बोलते हैं ना कि नहीं यार कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है अक्षय, तो ठीक है, ही इज माई टाइप, तो सपोर्ट करना बनता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। वाह यार, ऐसे सभी लोग करने लग जाए तो कितनी सही चीज हो जाएगी ना। 100% करना चाहिए सपोर्ट, एक दूसरे को करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं करता है कोई। अच्छा, मतलब आपको जो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था लोगों से, वो लोगों ने किया नहीं आपके टाइम पे? नहीं। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकते हो कि बहुत सारे इंसिडेंट है। एक टॉप मोस्ट इंसिडेंट हमें बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मतलब मैं जहाँ से आती हूँ, छोटे से गांव की लड़की हूँ मैं। अच्छा। खूब छोटा तो सा। आप मुंबई की नहीं हो? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई। कोल्हापूर साइड? नहीं, जळगाव नगर, अहिल्यानगर। येस, माझ्या जिल्ह्याचं नाव अहिल्यानगर आहे. सॉरी, अहिल्यानगर हे माझ्या जिल्ह्याचं नाव आहे. पण मी अपसेट नाही म्हणू शकत, पण आपण जे मध्यंतरी आता मागच्याच वर्षी झालं ना, 1 लाख मराठा, मी त्या समाजाची आहे, मला अजिबात इकडे जातीवाद करायचा नाही आहे,
पण मला हे सांगायचं इथे की ते फक्त म्हणण्याची गोष्ट आहे. एक मराठा, एक एक contradict लाख statement हो मराठा. जाएगा. येस, बट स्टिल दिस इज, हे Reality. बघा, हाँ रियलिटी देना चाहिए ना लोगों को. राइट. तुम बस मोर्चा लेके आते हो, किसी के पीछे तुम भाग रहे हो, बट एक्चुअली जिनको सपोर्ट की जरूरत है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है. दैट्स द रियलिटी. तो आपके मतलब जो जहाँ से आप आती हो, हाँ, अहिल्यानगर से, हाँ, तो वहाँ के लोगों ने भी आपको सपोर्ट नहीं करा जब आपको चाहिए था, नहीं. मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे तब? यस, मुझे कोई सपोर्ट नहीं अहिल्यानगर से, ना कोई मराठा समाज से. सो कॉल्ड आई एम मराठा, बट स्टिल I don't have any support from my samaj or from my jilla, whatever you can say. सेल्फ मेडचं एक ज्वलंत उदाहरण तुमच्यासमोर बसलेलं आहे. आय एम ॲब्सोल्युटली सेल्फ मेड. म्हणजे असं नाही की मी माय सेल्फ करतेय, पण आय कम फ्रॉम सच अ छोटासा गाव ज्याची लोकसंख्या ही फक्त 500 ते 700 आहे. मतलब मॅक्स म्हणजे 700. खूपच लहान, एकदम. मतलब बहुत ही छोटा हो गया. बहुत छोटा गाँव है. Villagers एकदम एकदम. विलेज, एकदम टिपिकल विलेज, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, जहाँ पे बस भी नहीं आती है. बाप रे. ऐसे गांव से लेकिन फिर कैसे सोचा कैसे उधर रह के? एग्जैक्टली हाँ, वही मैं एग्जैक्टली. पूछा है, सो सोचा आई कैसे? आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ विलेज. प्लस मैं जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे शुद्ध मराठी में भी कोई बात नहीं करता है, बिकॉज गांव के लोग हैं यार. हाँ. तो शुद्ध मराठी वहाँ पे नहीं होती है, एज यू नो नगरकर. सो हिंदी इंग्लिश तो दूर की बात है. सो जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो मुझे मेरा लैंग्वेजेस पे काम करना पड़ा, मुझे मेरे बॉडी पे काम करना पड़ा, ग्रूम करना पड़ा खुद को. हाँ. यस, इधर के टिकट है, सब हंसना Yes. उठना खाना पीना ये सब एव्हरीथिंग, हाँ. मेकअप, हेअर, हाँ. जिमिंग, डाएट, सगळ्यात बेसिक होतं ते लँग्वेजेस. हाँ. सो आई हैव वर्कड ऑन माय मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एंड प्राउडली आज मैं टॉप नॉच हिंदी प्रोडक्शन में टॉप Very नॉच nice. लोगों के साथ काम करती हूँ. तो सही बात है ना, लेकिन मेरा वही है कि आपने जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, हाँ, ना हाँ, समाज, हाँ, घर वाले हाँ. करते होंगे बेशक, तो Yes. उस टाइम पे वो सोचना भी बहुत बड़ी बात है. तो वो सोचा कैसे था कि मैं एक दिन जाके मुंबई में एकदम एक्ट्रेस बन के काम करूंगी? वो नहीं, कैसे मेरा सोचा? मेरा कोई प्लान नहीं था एक्ट्रेस बनने का, कोई प्लान नहीं था मेरा. सो सबसे पहला, इट्स गॉड प्लान. या इट वाज गॉड्स प्लान, इट वाज माय डेस्टिनी का प्लान. हाँ. सो सबसे पहले तो नगर से जर्नी था पुणे, क्योंकि कुछ करना था लाइफ में यार. मतलब नगर में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सबको पुणे आना पड़ता है. सबसे पहली Right. स्टेप होती है पुणे. उधर So- जाके क्लासेस लगाओ. हाँ, क्लासेस लगाओ या आगे का जो भी एजुकेशन करना है आपको. तो मेरा 12th नगर में ही पास हुआ, उसके बाद में आई पुणे में. एंड देन माय फैमिली, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली थी. तो फिर मैंने जॉब भी ली. अच्छा, यस, किसमें? आई वॉज वर्किंग विथ एन लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी. ओके. यस, तो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो. सो बैक एंड में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स बनाते थे एंड ऑल दैट वाज माय जॉब. लोगों को एक्सप्लेन बैक करना. ऑफिस जॉब यस बेसिकली. यस 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 यस. सो तो आपने मैंने भी मतलब स्ट्रगल करा है? या मैंने जॉब की बकायदा. आई वाज वर्किंग लाइक 9 to 6. कितना साल तक लेकिन? ये मैंने किया अराउंड 2 साल. पुणे में? यस, पुणे में. और 2 साल में गुट के फिर कैसे, क्या था मोटिव, क्या था, करना क्या था जिंदगी? नहीं 2 हाँ. साल नहीं था, शायद 1-1.5 साल ही हुआ. हाँ. तो उसके साथ मैं फर्स्ट ईयर बीए भी कर रही थी, अच्छा. क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था. हम्म. आई एक्चुअली वांटेड टू डू बीए आर्किटेक्ट, बिकॉज अच्छा. मैं साइंस स्टूडेंट थी. हाँ. बट देन ऑब्वियसली घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरा वो जो सारा फीस भर पाए, क्योंकि ओपन कैटेगरी तो बहुत सारी फीस अच्छा, भरनी पड़ती है. 96 कोडी मराठा. 96 कोळी मराठा. सो 96 कोळी मराठा असल्यामुळे अतिशय फिया भरावा लागतात कॉलेजात एज्युकेशनसाठी, किती तुम्हाला शिकायची इच्छा असेल तरीही. हाँ. तर ते होऊ शकलं नाही. तर म्हटलं ठीक आहे, कोई बात नहीं यार, कर चलो लेंगे. कुछ और करते हैं. हम्म. आणि असं म्हणून मी जॉब घेतला. हम्म. आणि जॉब 1.5 सोबत वर्ष. हां, एक 1.25 वर्ष. सो जॉबच्या तिथे माझी एक ओळख झाली. त्यांचा ॲक्टिंग आणि डान्स स्टुडिओ होता पुण्यात.
कौन थे वो? तो स्टूडियो का नाम नहीं लेते, लेकिन वो कैसे मिले कि आपके जॉब पे ही वो थे? हाँ मतलब मेरा जॉब पे जो फ्रेंड थे उनके वो फ्रेंड थे, तो आते थे ना हमारे अच्छा, वहाँ अच्छा, पे, ओके। थोड़ा हाय हेलो होता था। देन मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि उधर से मतलब ठीक है देखो कोई ना, मिला, लेकिन हाँ। आपको एंड देन उनके वहां पे ना वो स्टूडियो जो संभालने वाले जो कोई था XYZ इंसान, उसने जॉब छोड़ दिया, कोई भी रीजन था उसका पर्सनल, एंड ही वाज लुकिंग फॉर समवन जो उनका वो स्टूडियो हैंडल कर सके, ओके। जहाँ पे एक्टिंग के क्लासेस होते थे और डांसिंग के क्लासेस होते थे। एंड देन ही जस्ट लाइक अप्रोच्ड मी कि मतलब चल रही थी बात, यार मेरा स्टूडियो संभालने के लिए कोई तो चाहिए। एंड आई वॉज गेटिंग मोर सैलरी, जो सैलरी मुझे यहाँ पे मिल रही थी उससे Insurance में। हाँ, तो उसमें मेरे को थोड़ी ज्यादा सैलरी मिल रही थी। Yeah. तो मैंने बोला चल ना यार ये भी करके देख लेती हूँ मैं, मेरे को ज्यादा सैलरी मिल रही है। और फिर मैंने वो स्टूडियो ज्वाइन किया। ओके। और और उधर कितना साल? नहीं, उससे भी पहले मैं और एक चीज पूछता हूँ हाँ आपको हाँ, कि 12th के बाद आपने जॉब स्टार्ट करा? यस यस, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब नहीं करते, तो 12th के बाद जॉब करना मतलब एक ऐसा बोल सकते कि बहुत बहुत। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिखना था, या दुनियादारी सीखनी थी, क्या था मेनली? दुनियादारी सीखनी थी। अच्छा। सी पैसे की जरूरत एज इन, मैं अगर घर पे रहती ना नगर में, वहां से भी मैं ग्रेजुएशन कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब वहाँ पे भी करते हैं सब लोग ग्रेजुएशन, बट वो होता है ना अंदर से कि मुझे कुछ करना है मुझे लाइफ तोड़ना है, में, कुछ फाड़ना है, हाँ उखाड़ना है। उखाड़ना है मुझे कुछ यार। मैं नॉर्मल थी ही नहीं बचपन में, आई वॉज अ बॉयकट गर्ल। मेरे अच्छा, इतने टॉम बॉय छोटे, वाला। आई वॉज टॉम बॉय, अच्छा। मेरे इतने छोटे छोटे बाल थे, आई वॉज नॉट गर्ली गर्ली। मैं आपको फोटो भेजती हूँ। पैम्परिंग वाला वो सीन नहीं? हाँ मतलब पैम्परिंग भी था। मेरे हाँ। डैड आर्मी में थे बाय द वे, ओह, इसीलिए इतना है। आर्मी ब्लड। आर्मी ब्रेड। हाँ। एंड आई वॉज अ टॉम बॉय, बॉयकट, छोटे से बाल, वेरी क्लेवर स्कूल में। बट पढ़ाकू देन लड़की। पढ़ाकू भी थी, स्पोर्ट्स में भी थी, सब जगह में थी। लिटरली एक पॉइंट पे ना गांव के लोग मेरे मतलब बोलते थे ये मेजर ने अपनी लड़की को बिगाड़ के रखा है। आई यूज टू वेयर जीन्स एंड टॉप उस टाइम पे, तो थोड़ा वहाँ पे इतना नहीं है अलाउ, इतना ज्यादा, हाँ, इलानगर में। हाँ इतना ज्यादा वो लड़की को कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। तो माई डैड यूज टू लाइक बेटा जो करना है करो लाइफ में। तो मैं थोड़ा किसी से डरती नहीं थे। इसीलिए तो आप इधर हो आज, मतलब इधर इन द सेंस पॉडकास्ट में नहीं, एक मुकाम आपने हासिल किया है। सो सब बोलते थे कि यार मेजर ने इसकी लड़की को बिगाड़ के रखा है, लिटरली। और देश को सुधार के रखा है, ऐसा? देश को सुधारा, खुद के बच्चे को बिगाड़ के रखा है। दे यूज्ड टू से। मैं मेरे डैड की बहुत, माय डैड इज नो मोर, सॉरी। सो आई वाज लाइक वेरी उनकी फेवरेट चाइल्ड, एंड उनको हमेशा लगता था ये लाइफ में कुछ करने वाली है, कुछ अलग सा। सो बचपन से ही मैं आउट ऑफ द बॉक्स ही थी। आई वॉज नॉट अ नॉर्मल किड। एंड देन फिर था नाही यार अभी कुछ करना पडेगा. कभी माझ्या आईपासून मी एक रात्र सुद्धा वेगळी राहिलेली नव्हते, जी मी कट्टू पुण्याला. मतलब मैं इतना रोई वो जो रात थी कि अभी मेरे को विदाउट मम्मी रहना है. सब छूट गया. So, 12 के बाद मतलब बहुत हाँ कम बट उम्र रहती है, एक्चुअली 18-19 मेरी साल. हाँ नहीं मेरी एग्जाम भी थी AIEEE एंट्रेंस एग्जाम. इंजीनियरिंग के लिए होती है. हाँ इंजीनियरिंग के लिए ना एंट्रेंस एग्जाम थी, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आई थी पुणे फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा. एग्जाम हो गई, फिर सोचा चल यार अभी कुछ करते हैं लाइफ में. और सिटी भी बढ़िया है पुणे वैसे, बानेर. एंड देन कैन यू बिलीव इट, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है मुझ में कौन सा स्पिरिट था कि मुझे लगा मैं जॉब कर लूं. लिटरली गांव की लड़की. हाँ वही सोचना भी मुश्किल है. हाँ मतलब उसको क्या अक्ल नाम का कुछ पता नहीं क्या होगा. एंड देन अप्लाई किया जॉब के लिए, तो उन्होंने भी मुझे पता नहीं कैसे ले लिया. उनको दिखा होगा यार कुछ तो कि नहीं यार ऑब्वियसली ऐसे लेते नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर वाले पैसे ऐसे खर्चा नहीं करते. नहीं काम भी बहुत था, उनको दिखा होगा स्पार्क कि यार कर लेगी करके. अभी स्टूडियो पे आते हैं. हाँ, आपने बोला कि वो स्टूडियो संभालने वाली चाहिए. स्टूडियो संभालने वाली, तो मैंने बोला चलो मैं करती हूँ करके. मेरे को सैलरी ज्यादा मिल रही थी यार, इतना ही काम करना है और सैलरी ज्यादा है, और ऊपर से अच्छा भी थोड़ा. हाँ थोड़ा कुछ डिफरेंट कमांडिंग वाला जॉब. हाँ कमांडिंग अथॉरिटी यार मेरे को सब संभाला. फिर वहाँ पे
एक दिन एक्टिंग टीचर ही नहीं आया, अच्छा। तो मेरे बॉस मुझे बोल रहा है कि तू सिखा दे ना यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे ये क्या सीन हो गया? आई वाज लाइक, हाँ। मैं मतलब ठीक है मी बट वो बचपन में किया था, कॉलेज में यू नो थोड़ा प्ले नाटक वाटक किया था, तो बेसिक तो ठीक है चल, उनको क्या और पता। देख के भी। और देख के भी। हाँ, दैट्स हाउ माय एक्टिंग जर्नी हैड स्टार्टेड। ओके। यस। एक दिन तो कथक टीचर नहीं आई, तो बोलते कुछ भी 2-4 स्टेप सिखा दे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई मीन लिटरली, तो नेट पे देख के लिटरली आई कैन शो यू मैंने कौन से स्टेप सीखे थे, बट वो एक्चुअली करेक्ट है, ये वाले जो स्टेप है ये। अच्छा, देख देख के। हाँ, और वो मैं मुझे आता है ये इतना स्टेप, 2-4 और भी सीखा था सच में यार, सीखा मेरे में था, वो बचपन से है। सीखने का मतलब सीखते रहो कंटिन्यूस। आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे मजा आता है, और जो मुझे नहीं आता ना वो करने में तो ज्यादा मजा आता है, मुझे करना ही है कि मैं इसको खत्म करके ही हाँ, रहूंगी। मतलब मुझे भाई ये कितना टाइम लगने दे, कितना भी यार कुछ भी हो dedication कितना जाए, लगने दे। मुझे ये सीखना ही है, मुझे करना है। हाँ, तो वो स्टूडियो वाले पे आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ना मूवी का कास्टिंग चल रहा था, एक वही एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था कि हमारे पिक्चर में ना एक कास्टिंग चाहिए, तो मैम आप करोगे क्या? आई वाज लाइक ठीक है कर लूंगी यार, कोल्हापुर में शूट था, हाँ, एक 15-20 दिन का स्केड्यूल था, हम्म, मतलब हीरोइन की फ्रेंड का मेरा कैरेक्टर था। अच्छा, हाँ 2016 या 17 में पिक्चर आई थी मिस्टर एंड मिसेस सदाचारी, हाँ, उसमें मैं वो हीरोइन की फ्रेंड हूँ। और दैट वाज, अच्छा भी चला है वो मूवी। हाँ दैट वाज माय फर्स्ट ये एक्टिंग जॉब। वाह यार, इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। इतना बड़ा ब्रेक मिला। पहले इसमें आप Yes. देन और मतलब एक्चुअली वो प्राउड वाली है कि पहले ही इसमें जाते हैं, फिर रोल भी ऐसा मिलता है कि एक्चुअली वो मतलब इतना बड़ा रोल नहीं था, नहीं, नहीं, बट ठीक अच्छा रोल था तो था वो, ना। अच्छा था। ऑब्वियसली कोई लोग तो दिखते भी नहीं है, हाँ, बहुत नहीं, दिनों नहीं, सालों तक दिखते नहीं नहीं है नहीं कैमरा मुझे के आगे। अच्छा वो मतलब वो हीरोइन जो थी उसके बेस्ट फ्रेंड थे कॉलेज के, जुड़वा बहनें थी, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस नहीं थे, अलग अलग दिखने वाले, तो उसमें से मैं एक थी, जिया और रिया। अच्छा, तो अब रिया थी। हाँ तो मैं उसमें फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर और एक मूवी मिला मुझे कॉन्टैक्ट थ्रू, हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, रेकमेंड भी करते हैं यार, अच्छा काम करती है यार लड़की, हाँ, ले सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पोटेंशियल है हाँ उसमें। पोटेंशियल है तो ले सकता है। तो किसी और एक पिक्चर था अलादीन अला रे अला करके, और एक मूवी हाँ, है, उसमें भी एक कैरेक्टर था अच्छा, तो उसमें भी हो गया मेरा सिलेक्शन। सो अभी लगा कि मुंबई जाना पड़ेगा, यहाँ से तो नहीं होगा, पुणे से तो कुछ पुणे नहीं से होगा, तो नहीं होगा। ऑडिशंस देने पड़ेंगे जाके। देन दैट्स हाउ मैं मुंबई मूव टू आई। मुंबई। यस दैट्स हाउ आई एम हियर इन मुंबई। तब से फिर लादेन किया, फिर उसके बाद थिएटर भी किया मैंने, एक्सपेरिमेंटल लैंड, हाँ एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया सबसे पहले, इधर ही अंदर ही या इधर आराम हाँ नगर हाँ में? हाँ कुकू क्लब जो है बैंड्रा में, हम्म, फ्रेम्स करके। सो आई यूज टू प्ले मोनो सोलो एक्ट, मतलब स्टेज पे अकेला ही इंसान होता है, मोनोलॉग पढ़ते जाते हो कंटिन्यू? पढ़ता नहीं है इंसान, हाँ, मतलब बोलते इमेजिन जाते। करना है सब कुछ, सब कैरेक्टर्स इमेजिन करने हैं। क्या नाम था उसका, क्या बोलते? फ्रेम्स फ्रेम्स, उसको फ्रेम्स बोलते हैं। मतलब वो जो प्ले था उसका नाम फ्रेम फ्रेम्स था, था, ओके। मतलब एक चौकट होती है ना हाँ, फ्रेम, उसमें एक बंधी हुए जो लड़कियां, उन कैरेक्टर्स थे 5 उसमें कैरेक्टर्स थे, जिसमें से 3 मैं प्ले करती थी उस टाइम पे। बाप रे। सो मतलब उन्होंने कैसे अपना वो फ्रेम ब्रेक किया, वो स्टोरी था उसका। तो वो जब आप मोनो एक्ट करते हो तो जैसे कि ये स्टेज है, इस पे मैं अकेली हूँ स्टेज पे, एंड देन आई हैव टू इमेजिन सारे कैरेक्टर्स, मेरे माँ बाप भाई बहन, जैसे कि ये मेरे माँ है तो हाँ मैं क्या माँ, बोलूंगी ऐसा? हाँ मतलब इमेजिन करना कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हस्बैंड है, सब बस ऐसे डायरेक्टली एक्ट करना है। तो ऐसे हम वो किया। वो कितना सालों तक चला है, महीनों तक? उसके हमारे प्ले हुए अराउंड 30 शोज हुआ हमारा। अरे बाप रे। और फिर उधर से काफी कुछ सीखे हाँ होगे मतलब फिर?
ऑफ कोर्स तुम जब थिएटर करते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलता है थिएटर से, क्योंकि एक्टिंग की जो बारीकियां कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, तो तुम्हारा इम्प्रूव एज अ एक्टर तुम बहुत इम्प्रूव हो जाते हो सारी फिर चीज़ें। जैसे थिएटर करते थे आप, तो उसके बीच में फिर आप ऑडिशंस देके कुछ यस काम भी करते थे? यस यस यस, उसके बीच में मैंने हाँ वही तो एड्स, मैं बोला, पैसे का खर्चा कैसे? हाँ नहीं थिएटर से भी मिलते हैं ना अच्छा, पैसे, थिएटर से भी हाँ मिलते मिलते हैं हैं। हाँ, पैसे, टिकट्स लेके जाते हैं ना लोग। हाँ और शो प्रोड्यूसर होता है ना, तो हमारा हम्म। पर डे पर नाइट कहते हैं, थिएटर में इट्स पर नाइट, तो हमें मिलते हैं पैसे लाइक 2000 3000 अकॉर्डिंग टू एक्टर्स का ये होता है वो, ओदा। हाँ या एक्सपीरियंस यू कैन से दैट। हाँ वो तो हमारे एक्टिंग लाइन में भी वही है कि वही है जैसे अभी तुम भी। सीनियर हो जाते हो तो तुम्हारा पर डे से बढ़ता 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 जाता है, हाँ। या फिर तुम्हारा नसीब खुल जाता है तो भी तुम्हारा पर डे ज्यादा ही बढ़ जाता है, बहुत बराबर। तो मेनली क्या है कि मतलब आप करती गई, हाँ हाँ, सीखती तो गई। उसके साथ आई वॉज डूइंग एड्स ऑल्सो। मॉडलिंग भी ट्राई करा? हाँ मॉडलिंग मैंने तब नहीं किया था, अच्छा, तब मॉडलिंग नहीं किया था मैंने, एक्टिंग और रिलेटेड, एक्टिंग पे फोकस था? एक्टिंग एंड एड्स वो सब काम करती थी। उसके बाद मुझे एक हिंदी सीरियल मिला, चिड़ियाघर। हाँ वो तो काफी मतलब फेमस। हाँ बहुत, इतना बड़ा सीरियल, इतना बड़ा सेट, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चिड़ियाघर का। अच्छा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स एंड ऑल दैट। वो कितना टाइम तक चला? उसका मेरा जो कास्टिंग हुआ था वो 6 साल चला शो, तो उसका लास्ट ईयर में मेरा कास्टिंग हुआ था उसमें। अच्छा। हाँ एक रिपोर्टर थी शब्बू, तो उनके घर में कुछ भी होता था तो मैं जाती थी कि क्या हुआ आपके घर में, भगदड़ मच गई, चिड़ियाघर में भगदड़ मच गई, ये हुआ वो हुआ, उस टाइप का वो पूरा कैरेक्टर वायरल था। कर देती थी। हाँ हाँ हाँ, न्यूज रिपोर्टर। हाँ वो देखा है मैंने थोड़ा बहुत। हाँ तो वो किया मैंने उसका लास्ट के 8 मंथ्स। अच्छा, अभी जैसे काम किया बहुत आपने, हाँ। सारा सारा अच्छा अच्छा बताया कि इधर से आई मैं, ऐसा हुआ, ऐसा कभी हुआ है कि बहुत खराब एक्सपीरियंसेस आए कि जो मतलब बताने लायक नहीं है फिर भी बताने पड़ेंगे? अच्छा ओके, पर्सनली मैं खुद ना बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, मुझे ना कोई भी चीज में आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है कि यार ये खराब, मतलब अभी सारी चीजों में एक ना एक खराबी कुछ होती है, तो मैं वो खराबी को ज्यादा नहीं देखती हूँ, मैं अच्छी चीजों को देखती हूँ। अच्छा, बट खराबी होती है, और इतना सब मेरा अच्छा चल रहा था, ये मैं बात कर रही हूँ लॉकडाउन से पहले पहले की, की, हाँ, ठीक क्योंकि है। आपने लॉकडाउन में भी काफी काम करा है, हाँ जब सारे लोग बीमार थे तब। हाँ, तो 2020 लॉकडाउन हुआ, उससे पहले ये चिड़ियाघर मेरा हुआ, उससे पहले मैंने एक मराठी कमर्शियल प्ले भी किया एज अ हीरोइन। अच्छा, हाँ उसके 20 शोज हुए, हमारे ज्यादा शोज नहीं हुए। कमर्शियल मतलब वो रिलीज नहीं हुआ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, थिएटर में क्या होता है, जो नाटक होता है, हाँ, कमर्शियल नाटक मतलब जो पैसा आता है जिससे। हाँ जो मतलब बड़े बड़े नाटक, जैसे कि अभी कैसे मैं बताऊँ आपको, हाँ बड़े बड़े नाटक। हाँ कमर्शियल, एक्सपेरिमेंटल मतलब जो ऐसे नाटक प्रेमी होते हैं, ऐसे छोटा सा थिएटर होता है, उसको बॉक्स थिएटर कहते हैं, तो वो बॉक्स थिएटर्स में होते हैं। पृथ्वी थिएटर में जो होते हैं कुछ प्लेज होते हैं एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कुछ नया, डायरेक्टर को कुछ नया दिखाना है, एक्टर्स को कुछ नया अलग किस्म का, जो नॉर्मल ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। कमर्शियल मतलब कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, लव स्टोरी, मसाला, मतलब पूरा पैकेज एक मूवी जैसा दिखना हाँ, चाहिए, तो वो कमर्शियल, क्योंकि वैसे ही पैसे आएगा। हाँ उसे कहते हैं कमर्शियल। हाँ, और एक्सपेरिमेंटल मतलब जो एक्टिंग ऐसा एक्टिंग प्रेमी, हाँ मतलब कुछ अलग, मेरे रू में एक्टिंग बसी हाँ, है, मैं तो जाऊंगा, पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी यस करूंगा, यस यस यस, दिल जीनो चाह लगा दूंगा वाला। मतलब उसमें ज्यादा, लेकिन पैसा इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। I love money. Money follows me. Money follows me wherever I go. ये सही था, मनी फॉलोज मी वेयरएवर आई गो। Okay, so 2020 फिर लॉकडाउन हुआ, हाँ, सब घर पे थे, मैं भी घर पे थी, कुछ काम नहीं था तब। 2021 हाँ, मुझे पहली मराठी सीरियल मिली, जी मराठी। जी मराठी पे। यस,
सब जब दुनिया घर पे थी हम्म, तो मैं काम कर रही थी। और महाराष्ट्र में अलाउ नहीं किया था शूटिंग्स, मुंबई में। तो सारे शूटिंग्स के जो यूनिट थे वो हम लोग बाहर थे, कुछ दमन में थे, कुछ गोवा में थे, मतलब सब एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, सारा टीम। टेक्नीशियंस, मतलब ऐसे 50-70 लोग एक रिसॉर्ट बुक करते थे। जैसे कि हमारा जो एक रिसॉर्ट बुक किया था हमारे प्रोड्यूसर ने दमन में, तो हमारा अराउंड 50-70 लोगों का टीम, तो वहीं पे रहना है और वहीं पे शूट करना है। जो 3 स्टार होटल था, बड़ा होटल था। कितने दिन तक चला वो शूट? अराउंड 2 महीने, 2-3 महीने हम लोग वहीं पे थे। बहुत पैसा लगता रहेगा ना। और पैसा तो छोड़ो, इट वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब अभी देखो, अच्छा नहीं था, मुझे लगा गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पहले हम लोग गोवा में थे 1 महीना, फिर गोवा से भी हकाल दिया सबको क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा था वहाँ पे कोरोना। तो हम दमन में आए और रोज उठो, वेरी लैविश रूम्स, एवरीथिंग वाज सो लैविश, खाना सब जो तुम्हें चाहिए वो था। उठो, हमारा रूम ऐसा, यहाँ पे बेड सी पूरा, सामने, वाह क्या नजारा रहेगा, बालकनी सी। बट कितना देखोगे तुम रोज उठ के, रोज रोज होम सिक फील हो रहा था एक पॉइंट पे। अच्छा। कि नहीं चाहिए मुझे लग्जरी, नहीं चाहिए मुझे घर जाना है, मुझे दाल चावल खाना है घर का, मुझे नहीं चाहिए ये सब, सी फूड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। और रोज उठो, उन्हीं लोगों को देखो यार, वही उठो 50-60 लोग, यही वही पूरी दुनिया ही उधर खत्म हो पूरी गई। दुनिया। अलाउड नहीं था, हमें गेट से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। जो करना है अंदर करना है, प्रीमाइसिस है ना तुम्हारा होटल का, वही रहो, वही खाओ, वही जो करना है वही सब कुछ करो। सो वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं अभी बताती हूँ, एक नहीं है, बहुत है। तो मेरा उस शो के लिए कास्टिंग हुआ, ठीक है, जी मराठी का वो शो था जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। मैं नाम ले सकती हूँ या नहीं? गिरीशोक आपको पता है? अच्छा, मोहन जोशी, गिरीशोक, निवेदिता सराफ, अद्वैत दादरकर, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है मराठी इंडस्ट्री के, इन्होंने बहुत काम किया है और रेप्यूटेड आर्टिस्ट है। उसमें से एक आर्टिस्ट ने मुझे सीधा फ्रंट, मैं तुझे जात कुठली है, प्रपोज नहीं किया, जात कुठली है, जात, आई वाज लाइक जात 100 को 4 कम, पण हे जातीचा काय प्रश्न आहे? आर्टिस्ट, हा म्हणजे ही आर्टिस्ट आहे, तू आर्टची ही रिस्पेक्ट कर, पद्धत नसायला हवी ना, की असं मी थोडीशी अशी हे हल्ले तेव्हा अनकम्फर्टेबल झाली। हा, कारण ते सगळे एकाच जातीचे होते, मला नाव नाही घ्यायचंय त्यांच्या, ब्राह्मण होते, हा, अरे हा ना, ब्राह्मण एक्स व्हॉटएव्हर, आणि मी एकटीच मराठा। अरे तो इसमें क्या हो गया? हा, पण त्यांनी असं मला ते जाणून दिलं। अच्छा, फील करवलं तुला? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स, येस। मग हे आर्टिस्ट, मग अरे यार, एवढ्या मोठ्या लोकांना मी काय बोलू पण नाही शकत। नाही, त्यातल्या एकाच आर्टिस्टने असं केलंय, एकानेच केलं आणि त्यानेच फील करवलं ना। हाँ, एकाच आर्टिस्टने उसने फील करवाया, हाँ, मतलब थोड़ा वो एक टाइम के लेकिन इन द सबके सामने करवाया, ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है, सी मी लहानपणापासून ना, बचपन से मैं खुद ही, आई डोंट बिलीव इनटू दिस कास्टिज्म। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सारी चीजों के ऊपर। किसने बनाया कास्ट यार? भगवान ने बनाया क्या? स्टैंप लेके आते हो क्या तुम मराठा हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम ये हो वो हो? वी आर ह्यूमंस, राइट, ट्रीट ईच अदर लाइक अ ह्यूमन यार, बेसिक है ना ये चीज। ह्यूमंस भी है, और मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट समाज से थोड़ा ऊपर रहते हैं, मैं समझता हूँ इसीलिए। लेकिन ऐसे बात सुन के अभी क्या बोलने का आर्टिस्ट को? कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता है, ये सबसे बेसिक फंडा है अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई यहाँ से। आई वाज लाइक, ठीक है बेटा, तुमको पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, मैं भी सख्त चमड़ी है पूरा बहुत सख्त। फिर ठीक है, मैंने सबसे दोस्ती की, क्योंकि देखो जो फिश टैंक में तुम्हें रहना है, मछलियों से बैर नहीं रख सकते हो तुम, काम करना है, रोज काम करना है,
एक और जरूरत भी है, जरूरत है, सीखना भी है और पैसे और भी, मैं दोनों सबसे चीज़। छोटी हूँ, वो सब दिग्गज लोग हैं। मैं पंगा मुझे लेना ही नहीं था, मेरा वो पंगा इन द सेंस, अगर लेते भी आप पंगा हाँ तो तो आपका नाम खराब मेरा होता है, नाम खराब उनका होता, कुछ नहीं जाता। उनका कुछ नहीं जाता। बट ठीक है, मैंने दोस्ती की, बट बाद में एक्चुअली वो लोग मेरे से बहुत अच्छा दोस्ती हुआ सबका, अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। मतलब आई हैव नो ग्रज, वो स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद हम लोग साथ में रहते थे, खाते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, इतना अच्छा दोस्ती, इतनी मस्ती हमारी, बहुत अच्छी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद हमारा जो डायरेक्टर शो का, तो मेरे जो कॉस्ट्यूम्स थे शो में वो काफी बोल्ड कॉस्ट्यूम्स थे, लाइक छोटे, अभी जैसे मैंने ये पहना है, इससे भी एकदम पतला सा ये था, स्ट्रिप, हाँ स्ट्रिप होता है ना, एकदम छोटे छोटे, बहुत ग्लैमरस था वो कैरेक्टर। सुजैन नाम का कैरेक्टर मैं प्ले करती थी। देखा है और मैंने। जो डायरेक्टर्स होते हैं शोज के, डेली सोप्स के स्पेशली, उनको बहुत प्रेशर होता है, मुझे पता है, बिकॉज मैं एक राइटर रह चुकी हूँ, मैं चैनल्स में मीटिंग कर चुकी हूँ, मैंने वो साइड देखी हुई है, तो मुझे पता है। तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, और एपिसोड निकालना है, शूट खत्म करना है, प्रोड्यूसर से भी उनको प्रेशर होता है, चैनल से भी उनको प्रेशर होता है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, ऑफ कोर्स, तो उनको भड़ास निकालनी होती है। अच्छा। तो ये तो इतने दिग्गज लोग, इनको कुछ नहीं बोल सकते ना भाई, तो नया कौन है, ये लड़की नई है, और उसने मुझे टारगेट किया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मैं बोलती थी सर सॉरी सर, फिर से नहीं होगा, कुछ भी छोटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीन है, मुझे वो बोलता था कि अभी तुम्हारा ये सीन है, तुम्हें आना है ब्लॉक में, तुम्हें ये बॉटल लेनी है, ऐसे तुम्हें पानी पीना है, और ये बॉटल तुम्हें यहीं पे रखनी है, इतना सीन। मुझे सीन समझाए, सीन स्टार्ट हो गया, मैं आई, मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने बॉटल रखा, कट कट कट, ए तुला अक्कल आहे का, तुला ती बॉटल कुठे ठेवायला सांगितली होती मी, ऐसा सबके सामने वो मुझे बोलता है। इतना इस वे में बात करना, तो इंसल्टिंग टाइप का भी हुआ। हाँ एग्जैक्टली। तो भी और एक बताती हूँ इंसिडेंट, जैसे कि रुको, क्योंकि देखो आप आगे जा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली इसलिए आगे जा रहे हो क्योंकि आप छोड़ रही हो चीजें, एग्जैक्टली। लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ा होगा ना, कुछ तो 2-3 दिन लगा होगा, बहुत बुरा लगता था। मतलब क्या लगा उस टाइम पे, क्या रिएक्शन क्या था? ऐसे लगा यार, मैं मतलब किस बसर में फंस गई ऐसा? हाँ, मैं कौन हूँ, मैं, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं, बट देन एट द सेम टाइम मैं थिएटर करके आई थी, तो डायरेक्टर चिल्लाते हैं, इतना तो होता है, बट ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था की ये तुला अक्कल आहे का, तुला सांगितलं होतं ना तिथे ना इकडे ठेवायची, आणि मैं बोलती थी सर आपने मुझे यही बोला था सर, मी असं बोललोच नाही वगैरे। बापरे, इतने लेवल का। दूसरी बार और एक बताती हूँ इंसिडेंट में, मुझे कैसे टारगेट किया। जैसे सबका ब्रेक हो गया, इवनिंग ब्रेक होता है ना, चाय की ब्रेक होती है 15 मिनट की, तो हम लोग सब चाय पीने गए, चाय कॉफी पीने गए, और ब्रेक खत्म, किसी ने बोला ही नहीं हम लोगों को ब्रेक खत्म हो गई, तो भी मैंने कहा अरे यार हो गई यार, 15-20 मिनट हो गई, चलो 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 चलो, और हम लोग सब आए वापस, चिल्लाने लगा ये आदमी मुझ पे, इतना बड़ा ब्रेक असतो का। अरे आप ही उनको लेके गए ना? अब मैं ही सबको लेके गया, हमें कुछ कोई बोलने भी नहीं आया था कि ब्रेक खत्म हो गया, तो भी, आणि तू तर एक नंबर अनप्रोफेशनल आहेस, आणि कसं होणार तुझं करियर, तू लवकरच निघणार आहेस, बहुतेक शो बंद, बहुतेक, ये सबके सामने चिल्लाने लगा। मैं इन सबको देख रही हूँ, आर्टिस्ट, मेरे जो को आर्टिस्ट है, कि कोई कुछ तो बोलो भाई, कोई आया नहीं हमको बुलाने के लिए, और तू चिल्ला रहे। तो भी फिर निवेदिता ताई ने बोला की अरे कोणी आलंच नाही आम्हाला बोलवायला, तीच मला म्हणाली की चला आपला खूप वेळ झालाय, चला आपण सेटवर जाऊयात, आपले काम राहिली आहेत। राईट, आणि तो तुमच्यावर ओरडतो, तो माझ्यावर, स्पेशली मी, अच्छा, क्योंकि मैं नहीं ना बंदी, अनप्रोफेशनल है, तो ये है वो है, वो एक हो गया। फिर ऐसे बहुत 2-4 बार उसने मेरे को इतना सुनाया पूरे यूनिट के सामने। फिर एक सब आर्टिस्ट का हमारा एक सीन था, पार्टी सीन था, उसमें मुझे बहुत ही पतला वाला स्ट्रेपलेस उन्होंने टॉप दिया, और ना वो निकल गया ऑन द शूट में, हाँ ऑन द शूट, और फिर मैंने उसको पकड़ा ऐसे यहाँ पे, और कॉस्ट्यूम वाली को जोर से मैंने आवाज दी, वहीं पे रूम था नीचे, क्योंकि उसको ना पूरा स्टिच करना पड़ा,
मतलब फट गए। हाँ मतलब वो पिन से नहीं रहने वाला था, तो उसने वो स्टिच करके दिया। तो एक हार्डली हम लोग 5 मिनट जाके आए इमीडिएट, तो मुझे बताने का टाइम नहीं मिला किसी को कि ये निकल गया, निकल क्योंकि गया, हाँ। क्योंकि निकल गया, मैं पकड़ के सीधा भागी। हाँ, क्योंकि वो बताने लायक भी वैसे हाँ था मतलब नहीं, कैसे, टाइम ही नहीं था ना वहां पे। हाँ। और फिर मैं जैसे ही आई, हम्म, कुठे होतीस तू, हम्म, आउट, मी तुला माझी ऍक्टर म्हणून कन्सिडरच करत नाही, तुला काय करायचं ते कर वगैरे. मैं रोने लगे जोर जोर से. मैं बोला भाई अभी ज्यादा हो रहा है ना. मतलब मैंने उनको बोला भी की सर हे निघालं होतं तर ते मी असं पकडून गेले, मला वेळ नाही मिळाला कोणाला सांगायला. वो बता भी नहीं सकते, मतलब हाँ, पूरा मतलब अनकंफर्टेबल एक हो गया ना पूरा इंसान। सब, और जल्दी जल्दी यार मैं मेरा ड्रेस पकड़ू या बताओ करूँ क्या. तो तुझा अतिच होतं, इतना जोर जोर से मेरे को चिल्लाने लगा वो. फिर मैं रोने लगी. फिर बोलता है की हे रडून बिडून माझ्या समोर नाही रडायचं, मला नाही फरक पडणार, तुझ्या घरी जा तू रड वगैरे. तो फिर दिमाग खराब भाई, बस. मैं गई उसके पास, मैंने बोला हाउ डेयर यू, हु द फक आर यू. तो उसको जाके बोल दिया बोला उधर हाँ on the हाँ spot, सबके उसी सामने दिन? सबके सामने सब. ओ भाई। आई हैव लॉस्ट इट. हाँ, हो गया मेरा, क्योंकि खत्म. हद से ज्यादा। 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ, एंड दिस इज द 4th टाइम. हाँ, मैंने बोला हु द फक आर यू, आई एम गोना फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू कि यू आर लाइक मेंटल हरासमेंट मेरे को हो रही करके. मैं मेल डालने वाली हूँ चैनल को. तेरा 4 बार हुआ है, तू मैं पे आ गई, मेरा दिमाग ही खराब हो गया. बोलता है तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं डायरेक्शन कर रही हूँ. तो भी मैंने बोला तुमको तभी भी समझ में नहीं आया हाउ टू ट्रीट योर एक्टर्स, हाँ, यू आर टारगेटिंग मी, आई कैन सी दैट. और मैंने बोला ये कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे को आर्टिस्ट की तरफ ऐसा उंगली कर दिया मैं. हाँ, मैंने बोला ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, उनको सब दिख रहा है करके. तो सब बीच में आ गए, मेरे को लिटरली अद्वैत और उमा उठा के लेके गए रूम में. कि बूढ़े को छोड़ दो, जाने दो। शूटिंग बंद. मैंने बोला मैं मेल डाल रही हूँ मेंटल हरासमेंट इसके अगेंस्ट. हाँ, फिर निवेदिता ताई वो सब आए, मुझे बोले ऐसा मत कर, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा. फिर बोलता है, फिर उनको बोलता है मुझे ना पर्सनल, डायरेक्टर उनको बोलता है मुझे पर्सनल टेंशन है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो मेरा दिमाग ठीक नहीं है. हर तो सही जगह प्रेशर लगा हो, इधर क्यों प्रेशर लगा रहे हैं? इन लोगों ने मुझे इतना इमोशनल फिर ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल नहीं किया बट समझाया मत कर, तुझी को मेल डालेगी, फिर इंक्वायरी बैठ, तेरे को भी आगे काम करना है. नहीं वो तो मैं पूरा गई थी दिमाग से. मैंने बोला अब नहीं हो रहा है भाई, नहीं. बट उसका क्यों बेचारे का वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, उसको काम नहीं मिलेगा, मत कर, छोड़, रहने दे. तो आपने बोलना चाहिए था अच्छा है, उसके घर पे बच्चे भी नहीं है बोलना खाने वाले, तो छोड़ना. तो मैंने ये मैंने बोला निवेदिता ताई को, मैंने बोला ये आपके साथ हुआ होता तो, ये मेरे साथ हुआ है. जाऊ दे ग, डिरेक्टर बोलतच असतात, मी पण खूप शिव्या खाल्ल्या डिरेक्टरच्या. मतलब वो तो मुझे एज अ मदरली समझा रही थी, ऐसा नहीं है, वो तो प्यार से ही समझा रही थी मुझे. बट वो सब हो गया फिर एपिसोड. जैसे उसने बोला कि मतलब आप पे चिल्लाया हो, गलत जगह प्रेशर लगाया उसने, जिधर लगाना था वो आप पे नहीं लगाया, ठीक है. तो देन उसके बाद क्या हुआ? आपको तो समझाया सबने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. फिर उसके बाद क्या हुआ? आप कंटिन्यू की कि कैसा क्या हुआ? पी लो सिप पी के बताओ. सिप पी के बताओ. आई लव ब्लॅक कॉफी बाय द वे. अक्षयने माझ्यासाठी ब्लॅक कॉफी मागवली आहे. थँक्यू अक्षय. वेलकम. पीत जावी ब्लॅक कॉफी. मेरे को स्टारबक्स लेके जाओ. अच्छा चलो. ये भी आएगा हमारे इसमें. अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं. ब्लॅक कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर मेंटल हेल्थ, एव्हरीथिंग. ओके सो मग त्या रात्री शूटिंग बंद, प्रोड्युसरचं नुकसान वगैरे सगळ्या गोष्टी झाल्यात. एक अर्धा तासाचं शूटिंग राहिलं होतं, ते नाही होऊ शकलं कारण आमची जोरजोरात तिकडे भांडणं. मला उचलून आणलं. उसको लगा होगा ना बहुत महंगे में गिर गई ये लड़की. हाँ उसकी फट गई. Literally. उसकी इतनी फटी कि वो नेक्स्ट डे सेट पे ही नहीं आया, उसने शो छोड़ दिया. सच में? यस. सबको लगा था आप छोड़ दोगे. हाँ सबको लगा मैं छोड़ दूंगी, बट मैंने नहीं छोड़ा, वही आया, उसने शो छोड़ दिया. फिर अभी उसको मिलता है कि नहीं शो? पता नहीं, आई डोंट नो. कांटेक्ट में नहीं है? नहीं. ऐसा कभी बोला होगा कि अरे यार आपकी वजह से मेरा सब बंद हो गया, अभी आपके पास मेरे लिए कुछ काम है क्या? आई एम श्योर मैं उसको दे दूंगी काम कभी लाइफ में आगे. उसको सिखाऊंगी कि बेटा आर्टिस्ट के साथ कैसे, पहला रिस्पेक्ट. हाँ पे कैसे तुम काम सी.
काम की जो जगह होती है ना, वहाँ पे तुम हेल्दी एटमॉस्फेयर जितना रखोगे उतना काम अच्छा निकलता है और जल्दी भी होगा। यस। और हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत काम होता है अक्षय। हम्म, सबको लगता होगा अरे यार ये लोग तो देखो ना क्या सज धज के, लुक एट हर, लाइक मेकअप हेयर, क्या इनको तो कुछ काम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, हमारे इंडस्ट्री में 14 घंटे के शिफ्ट Shifts होते होते हैं हैं। मिनिमम मिनिमम 14 Minimum घंटे 12 बोल घंटा रही होता है हूँ, ना? कुछ नहीं होता है 12 घंटा। अच्छा 9 बजे का शिफ्ट होता है, एक्टर्स को 8 बजे पहुंचना पड़ता है अच्छा, रेडी होने के एक लिए। घंटा पहला। पहले हम लोगों को पहुंचना पड़ता है। कभी भी 9 बजे का शिफ्ट 9 बजे खत्म नहीं होता। 10 साढ़े दस के पहले तो खत्म ही नहीं होता है। बाप रे। और हमको ऐसा सज धज के हील्स, हम्म, ऐसा ये जो attire, कॉस्ट्यूम्स, हमारे हेयर, मेकअप, ये पूरा दिन मेंटेन करना पड़ता है विथ दिस स्माइल। तब जाके यू कैन नॉट लुक टायर्ड, हाँ, यू कैन नॉट लुक स्लीपी। तुम क्योंकि वो स्क्रीन तुम्हारा, पे दिखेगा इसलिए। हाँ, तुम कितना तुम्हारा पर्सनल टेंशन हो, ब्रेकअप हो गया, मम्मी बीमार है, तुम्हारा कुत्ता बीमार है, तुम सैड हो, तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं, नो वी डोंट केयर। अगर हंसने खेलने कूदने का रोमांटिक सीन है, तुमको वो करना पड़ता ही है। बाप रे, इतना डार्क, मतलब डार्क नहीं बोल सकते, लेकिन डिसएडवांटेज उस फील्ड में रहने का है, क्योंकि बहुत। नॉर्मली 9 to 5 जॉब तो फिर बेटर है। यस, कितनी लड़कियां, कितनी एक्ट्रेसेस लड़कियां जिनका फर्स्ट और सेकंड डे जो मेंस्ट्रुएशन, हमारा हाँ, मंथली हाँ, जो हाँ, पीरियड्स का periods फर्स्ट होते सेकंड डे जो होते हैं बहुत हेवी होते हैं वो। हम्म, नो वे, कोई तुम्हें कंसेशन नहीं मिलता है। सीन है, सीन करो पूरा दिन, यू हैव टू स्टैंड, खड़े रहना पड़ता है यार। डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं तुम्हें, पूरा पेज पेज भर के डायलॉग्स होते हैं, याद रख के वो भी। और वो सब करने के बाद तब जाके थोड़ा कुछ आगे बढ़ पाता है इंसान, या फिर मतलब डेली स्ट्रगल करना ही है। हाँ, मतलब daily। जो डेली सोप करने वाले एक्टर्स है बेचारे, उनकी तो मतलब जिंदगी बहुत डेंजर है, बहुत टफ लाइफ है। और उसमें डाइट करना पड़ता है ताकि मोटे ना हो जाओ। हाँ, डाइट से आ जाए थोड़ा फोकस। यस, सो इट्स अ वेरी टफ जॉब। दिखता जो ब्यूटीफुल है, बट बहुत हार्ड वर्क है। और उसमें ये सारे जो सियापे होते हैं, हाँ, उसको भी तुमको सब मैनेज करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ की पूरी बैंड बजी होती है। पूरी बैंड। और इसीलिए ज्यादातर मतलब एक्ट्रेस जो रहती है ना, एक्ट्रेस एक्टर बोल लो, हाँ हाँ कभी ना कभी वो रिहैब जाके आते। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके ही आते हो, ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए वो नशे भी करते हैं अच्छा। बहुत सारे लोग, क्योंकि यार कैसे मैनेज करेंगे ना मेंटल हेल्थ तुम्हारी, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिखना भी है खूबसूरत, तुम्हें एक्सप्रेशंस भी देने की, ओ हाँ आई एम सो एवरीथिंग इज हैप्पी, फाइन, एवरीथिंग इज या फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। और घर में कितना भी कलेश है, या जो भी अभी मेरा सेट पे जो कलेश हुआ, नेक्स्ट डे मेरा जो सीन लगा है, मुझे सीन तो करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं बोल सकती मेरा झगड़ा हुआ इतना, ये आदमी ने मेरा इंसल्ट किया है 100 लोगों के सामने, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सब अपने को ही अपना देखना है। सब अपने को, तुम्हारा इंसल्ट हो जाए, तुम्हें कोई आके 2 चमाट मारे, तुम सीन करो तुम्हारा। अगर दुखी हो फिर भी खुश वाला सीन करो, अगर खुश हो फिर भी रोना पड़ेगा तो वो भी करो। तो वो इजी होता है, खुश है तो तुम रो सकते हो, अच्छा, लेकिन तुम दुखी हो, तुमको वो हंसने हाँ। के रोमांटिक सीन होते हैं ना, बहुत टफ होता है, क्योंकि तुम अंदर से दुखी होते हो हाँ, यार। तुम्हारा मतलब जो क्या बोलते हैं, मेंटली हाँ। आप वहाँ दुख में हो। तो इतना, और कभी कभी क्या होता है ना, पूरा दिन इतने डायलॉग्स बोलने पड़ते, कभी कभी ना बहुत पेजेस भर भर के डायलॉग्स आते, तो जब दिन खत्म हो रहा होता है ना, तो तुम डायलॉग भी याद नहीं रहते तुम्हारे, दिमाग कितना हाँ, याद और रखेगा। टायर्ड हो जाता होगा इंसान उस बहुत टाइम पे। बहुत टायर्ड हो जाता है इंसान, बहुत टायर्ड होता है। और ऐसे बीच में छुट्टी भी नहीं मिलती, नहीं, जैसे नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, में नहीं, देखो नहीं। तुम बीच बीच में उठ के किधर भी जा सकते हो। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये 3 दिन कंटिन्यू शूट था। हाँ, मैं सुबह उठी हूँ 5:30 बजे, हम्म, क्योंकि मैं अपना अंडा बॉईल करके लेके जाती हूँ, हम्म। मेरे फ्रूट्स मैं कट करके अच्छे से सब लेके जाती हूँ। शूट पे हाँ हाँ कि हाँ, जिम में?
शूट पे अच्छा। तो आप जिम सुबह में जाती हो कि शाम में एग्जैक्टली मैं सुबह में जब टाइम जाती मिलता है तब? नहीं मैं सुबह में जाती हूँ जिम। हाँ। जैसे कि अभी 3 दिन का कंटिन्यू शूट था, हम्म, तो तब टाइम नहीं मिलता है। हम्म, तब यू हैव टू गेट अप बाय 5:30, 5 5:30 बजे उठ के अपना पूरा डब्बे भरने पड़ते हैं, पूरा दिन का खाना कि सेट पे खाना होता है, बहुत अच्छा खाना हाँ। होता है सब कुछ, लेकिन नॉर्मल फूड होता है, दाल राइस सब्जी रोटी बिस्किट चाय मैगी देते हैं वो लोग, तो वो कैसे खाए यार, मोटे हो जाएंगे। सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो बॉइल्ड एग्स, फिर सलाद, फ्रूट्स, वो सब लेके जाना पड़ता है। नाश्ता खुद का, लाइक ओट्स होते हैं या ब्राउन ब्रेड होता है, ये सब अपना खुद का खुद लेके जाओ। और फिर ये सारा रूटीन होता है, पूरा दिन काम करो। तो हमारा रूटीन मैं बताती हूँ, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, सेट पे पहुंचना पड़ता है, रेडी होके पूरा दिन काम करो, 10 बजे पैकअप, घर पे आते आते 11 बज जाते हैं। कितना भी शॉवर लेके तो सोता है यार, मैं विदाउट शॉवर नहीं सो सकती पूरा दिन काम करने के बाद, तो 11:30 तो हो जाते सोने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे उठो तो 5 बजे। मतलब कोई नींद का ठिकाना ही नहीं। नींद खराब होती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कितना भी तुम सही खाओ तो भी यार बॉडी क्लॉक तो चेंज होता है ना, और तुम्हें नींद नहीं, रेस्ट नहीं मिलती है तुम्हें। और मेरा एक सवाल था, जैसे ये इतना बिजी लाइफ है, शूट आया मतलब आते ही रहते हैं, अभी आर्टिस्ट हो, अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको बाय द वे काम मिलता ही जाता है। हाँ। आज मतलब छोटा बड़ा काम Yes, होगा yes, या yes. फिर कंटिन्यूटी होगी नहीं Yes, होगी, इट्स yes. अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैं ये सोचता था कि इतने बिजी स्केड्यूल में ये लोग पर्सनल लाइफ को कैसे टाइम देते हैं, तो आपका है मतलब ओके आपका कोई है अच्छा बंदा आपके जिंदगी में? फिलहाल राइट नाउ आई एम सिंगल। अच्छा, क्यों? और रेडी टू मिंगल ऐसा? कोई अच्छा देख रहा होगा भाई, मतलब मुझसे अच्छा। कितने पैसे आपके पास? ये सही था। ऑफ कोर्स, पहला पैरामीटर ही पैसा रहेगा। कितने पैसे आपके पास? यस, यू हैव टू शो मी योर बैंक डिटेल्स। तो मैं बोल देंगे कोई comment तो मैं डिसाइड करूँगी। नहीं, क्या होता है ना, मैं उस टाइप की इंसान हूँ कि मुझे मेरा करियर, मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ, मेरे लिए मेरा काम, मेरा करियर, वो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे आता है, तो मेरे रिलेशनशिप टिक नहीं पाए बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा थे, लेकिन हाँ मतलब ऐसा था, बॉयफ्रेंड था? बॉयफ्रेंड था मेरा। अच्छा था? नहीं अच्छा नहीं था। नहीं अच्छा नहीं था, अच्छा और नहीं। अभी उसको अच्छी मिल गई? पता नहीं, आपने छोड़ा कि उसने? नहीं मैंने छोड़ा ऑफ कोर्स। अरे यार शिट, बेचारा अभी भी देवदास तो बना मैं ऐसे मैं टच में नहीं रहती हूँ मेरे एक्सेस के। एक्स मतलब एक्स के एक्सेस बोला ज्यादा था मतलब। नहीं, मैं एक्स निकल गया, एक्स के मैं मुझे नहीं रहना टच में, हो गया। क्यों छोड़ा लेकिन आपने उसको? पैसे ज्यादा बढ़ गए थे आपके पास, उसके पास कम पड़ गए ऐसा? नहीं यार, क्या होता है, समझ नहीं प्यार मुझे समझ में नहीं आता। मुझे प्यार नहीं समझ में आता। और मेरा काम मेरी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं ना क्या हो जाता है, मैं प्यार या फिर रिलेशनशिप को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, बैलेंस मेरे से होता नहीं है वो सारी चीज़ें, तो इससे बेटर आई चूज माई वर्क। अच्छा, या तो शादी से डरती हो मतलब आप? हाँ, मतलब वो सोचती ही नहीं हो अभी? हाँ, मेरे दिमाग में ही नहीं है अभी वो। मेरे घर वाले भी ऐसे कैसे मेरे को बहुत फोर्स करते शादी के लिए, सेम सब। लेकिन मैं डरता हूँ किस चीज के लिए पता है क्या? किससे? मैं डरता हूँ कि कल जाके मैं किसी लड़की के साथ शादी करूँ तो मैं इतना कैपेबल रहूँ कि मैं उसको इमोशनली भी उसको फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई नहीं है, एज वेल एज उसको फाइनेंशियली भी फील नहीं होना चाहिए। मैं उस चीज से डरता हूँ। उसको तो बुरा नहीं लगेगा। उसको फाइनेंशियल कोई तुम ये नहीं करो, सब कुछ दे दोगे ना, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इमोशनली। आई एम टेलिंग यू दिस। अच्छा, फाइनेंशियली सब देख देंगे तो? एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे को लगता है कि दोनों इसमें अगर किसी में कम पड़ जाओ। कुछ नहीं से यू कैन बाय एवरीथिंग। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, कुछ नहीं होता है प्यार व्यार, सब इट कम्स टू मनी। सारा रिलेशनशिप के झगड़े होते ना, 99% वो पैसे के ऊपर से ही होते हैं। गर्लफ्रेंड के क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं कि यार तू मुझे डेट पे नहीं लेके गया, तूने मुझे ये नहीं लेके दिया, तू मुझे वहां नहीं लेके, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। ओह शिट। सारे अगर हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे है ना
तो वो गुस्सा हो गई तो ऐसा, ए बेबी लाइक चल मैं तुझे डायमंड खरीद के दूंगा, मैं तुझे गोल्ड, या फिर दे दिया। दे दिए। कौन सी बंदी है जो खुश नहीं होगी? प्लीज प्लीज, हाँ, ऐसी कोई लड़की नहीं होती। कितना भी तुम चीट करके आ जाओ और उसको ना उसके मुंह पे मारो कुछ गोल्ड डायमंड, माफ कर देगी। कि बेबी गलती हो गई, ये लो गोल्ड की चैन। यस, आप- नोट करो गाइस। आप करोगी माफ आपके ऐसे किया तो बॉयफ्रेंड ने? सच में आप करोगी मतलब माफ? मैं मेरा गिफ्ट खुद चूज करूंगी मैं। वो डिपेंड होगा उसने गलती कितनी बड़ी की है। अच्छा, उतना बड़ा गिफ्ट लगेगा। ये भगवान, मतलब माफ तो उसने होना ही है। सब करेगी, सब लड़कियां, आई कैन बेट ऑन दिस। सब लड़कियां करेगी? सब करेंगी। यार शिट, मेरी वाली तो वैसे नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं है, नहीं मेरी वैसे कोई लड़की मैं मेरे से सबको, भला कोई क्यों ही सेट हो जाएगी, मैं नहीं होगी मेरे से कोई सेट। क्यों नहीं होगी यार, ट्राई अच्छा, करो। पैसा भी है मेरे पास तो। पैसा भी है मेरे पास तो। क्या होता है ना, वो जो एक चीज है प्यार जिसे कहते हैं, वो एक कंफर्ट जोन होता है दो लोगों के बीच वाला। तो उसमें ऑफ कोर्स फाइनेंस तो है ही, इमोशंस भी होते हैं। वो तो जोक था जो भी पहले था, जोक नहीं बोल रही हूँ, बट पैसा मैटर करता है अक्षय, डोंट यू थिंक सो? तुम कुछ नहीं दोगे उसको, कोई अच्छी लाइफ नहीं दोगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को, तो कौन सी औरत तुम्हारे साथ रहेगी? क्यों रहेगी? क्यों रहना चाहिए? हाँ, मैं तभी तो बोला कि मैं कभी फाइनेंशियली में ना कम पड़ जाऊं। अरेंज फिर मैरिज, emotionally, सी हाँ। मेरा ऑडियंस को भी एक सवाल है। जब आप अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढते हो, आप किसी गरीब को देते हो अपनी बहन को? भाई साहब, नहीं ना। आप क्या ढूंढते हो भाई? ये कितने, सबसे पहले क्या देखते हैं? कितना पैसे वाला, यस और नो? गवर्नमेंट है कि प्राइवेट? यस, सबसे पहले पैसा लुक्स देखा है। भी नहीं देखते हैं। कौन पूछता है ये लड़का दिखने में अच्छा है बट उसके पास पैसे नहीं? दोगे आप अपनी बहन उसको? कौन देगा? नहीं। कोई नहीं देगा। दिखने में कितना भी खराब क्यों ना हो, उसके पास पैसा है ना, उसका भाई उसको बोलेगा कर ले यार शादी, अच्छा लड़का है, सुखी रहेगी। सुखी रहेगी। तो मतलब अरेंज्ड में करो तो ठीक है भाई, और लव में हम लड़कियां अगर देखे पैसा तो हम गोल्ड डिगर। क्यों? बोलो अब। मैं बहुत कुछ बोलूंगा लेकिन मेरे को नहीं बोलो, आई वांट टू नहीं, मतलब यार फैमिली ढूंढते हैं तो फैमिली तो क्या ढूंढते हैं कि घर में, मतलब कौन सा खानदान है, खानदान क्यों ढूंढते हैं? गरीब ऐसे झोपड़पट्टी वाले या झोपड़ी में रहने वाले लड़के को। से उससे क्यों नहीं कराते अपनी बेटी की शादी? तो वो भी गोल्ड डिगर हुए ना। खानदान वालों को ही गोल्ड डिगर बना दिया आपने तो। नो, इट इज अ बेसिक थिंग कि कोई भी इंसान को एक कंफर्ट चाहिए, बेसिक चीज। आज मैं खुद की गाड़ी लेके घूमती हूँ तो मैं भी तो ऐसे लड़के को ढूंढूंगी ना जिसके, जो मुझे ये लाइफ दे सके। हाँ ना, मैं क्यों साला ये पॉडकास्ट करने वाले को ढूंढूंगी? नो, बात तो नहीं है, मैं बस ऐसे बोल रही हूँ कि हर एक का वही होता है ना। अरे यार, नहीं जोक सपाट, मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। अरे यार, मेरा ही ये हो गया रोस्ट यहाँ पे, तो मेरे पॉडकास्ट पे आके लोग मेरे को रोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं रोस्ट। क्या करो भी मत। मैं बोला था कंटेंट अच्छा है, ज्यादा ही अच्छा हो गया। सो या फिर तो- वो सब एपिसोड हो गया जिंदगी में, बहुत सारे लेसन्स लर्न हो गए। जी मराठी का पहला शो बहुत एक्चुअली पॉपुलर शो था वो, मुझे बहुत लोग जानते हैं वो कैरेक्टर वाला ना? नहीं हाँ। सुजैन वाला जो है कैरेक्टर वो आपने प्ले किया था, जो आपने जी मराठी मेरे डायरेक्टर के अरे साथ आपने झगड़ा बहुत सारा हुआ। काम किया है, मैं बोलते हाँ, नहीं लॉकडाउन वाला जो था ना, हाँ। तो वो बहुत लोग मुझे उस कैरेक्टर से पहचानते हैं बिकॉज टेलीविजन सब लोग ज्यादा देखते हैं, तो फिर और फेम भी होना जरूरी है Of पैसे के course. साथ। और सपोज फेम आता है तो पैसा आता है। अच्छा, फेम आता है तो पैसा पैसा आता है, तो फील भी किया आपने वो। और एक चीज ना अब ये मुझे पॉडकास्ट पे बहुत फेम आएगी आपको, तो पैसा
थोड़ा इधर भी कमीशन 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 तो कमीशन होता है, बाय द वे। कमीशन सिस्टम आपको मैं बताती हूँ, हमारे इंडस्ट्री में जैसे कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उनका 20% 25% कमीशन होता है। जैसे कि अच्छा, मुझे अगर 10,000 पर डे दे रहा है मेरा कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, तो उसमें से 25% उसको देना पड़ता है। अच्छा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता लेकिन है। यार वो पेमेंट बहुत डिले करते हैं। हाँ, वो तो अलग ही बात है, वो एक, हाँ। सो हमारे और एक इंडस्ट्री की थोड़ी सी टफ साइड बोल सकते हैं, डार्क तो बोलनी नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कि मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। तो हाँ, एक तो ये 14-15 घंटे के शिफ्ट होते हैं, बहुत काम होता है यार। मतलब तुम्हारा जो हेल्थ है वो खराब ही होना है ना, तुम इतने घंटे अगर काम करोगे तो। ऊपर से जो पेमेंट सिस्टम होता है, 90 डेज की साइकिल होती है, 3 महीने के बाद, वो भी कभी कभी 6 महीने हो जाते हैं। फॉलोअप करना पड़ता है, बहुत कॉल्स करने पड़ते हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया। ऊपर से तुम उनके साथ पंगे भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें बाद में भी काम करना है उनके साथ। ऐसा भी नहीं बोल सकते साले मेरा पेमेंट निकाल दे, ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो। यू हैव टू बी पोलाइट, सर मेरा पेमेंट नहीं आया सर, थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। हाँ सर मुझे EMI भरना है सर सर मुझे रेंट भरना है सर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है सर। इतना सारा बोलना पड़ता है। कभी कभी अभी बोलना ही पड़ता है ना पैसे यार, निकलवाने हैं तो पैसे निकलवाने, कभी कभी जेन्युइनली होते भी नहीं है पैसे, हाँ नहीं होते कभी कभी। और कोई कोई अच्छे रहते हैं कि जो जल्दी दे देते 10 दिन Yes. में 15 दिन में। नहीं नहीं देते इतना जल्दी, कोई इतने कोई अच्छे अच्छा कोई नहीं है, नहीं साला नहीं। कोई अच्छा है ही नहीं उस दुनिया में। ऐसा है, अगर सपोज कोई नई लड़की आ रही है इस फील्ड में, लड़की लड़का कोई भी, ओके तो उसको कौन सी 2-3 चीजें है कि आप बताना चाहोगी जिससे वो ये सारा झंझट थोड़े कम टाइम में सीख जाए? ठीक है, आई नहीं बोलो नहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई हमारे इंडस्ट्री में आना चाहता है, बट उसके लिए आपको अंदर से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना, फिजिकली स्ट्रांग होना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको उस चीज़ को हैंडल करने का पोटेंशियल या वो ताकत आप में चाहिए। सबसे पहले तो आपको जुनून चाहिए कि मुझे ये करना है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे जो भाग जाते हैं बॉम्बे। यस, तो यहाँ पे आए हो एक्टर बनना है, धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, वो बस फिल्मों में दिखाते हैं कि आया, एक ऑडिशन मिला, मैं हीरो बन गया, मैं हीरोइन। नो वे, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 10 साल यहाँ पे स्ट्रगल करना ही घिसना पड़ता पड़ेगा। है। सबने किया है, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, इन सब लड़कियों ने इतना स्ट्रगल किया है जो आपको पता नहीं है। ये लड़कियां बचपन से मॉडलिंग करती आई है। बॉम्बे में आके सबसे पहले इन लोगों ने मॉडलिंग किया है, फिर इनको ये ब्रेक मिले, इतना 5-5 साल इन लोगों ने मॉडलिंग किया, फिर कंगना, कॉन्टैक्ट्स बनाए, फिर आगे का अभी आई डोंट नो पर्सनली देम, बट देन उन्होंने बहुत काम किया है, खुद के ऊपर काम किया है, कमर्शियल काम किया है। काम करते रहो, प्रोफेशनल। ओनली रील्स बनाना काम नहीं है। एक्टिंग के काम ढूंढो। यहाँ पे आराम नगर करके जगह है, या कास्टिंग के मेल आईडीज होते हैं, ढूंढो उनको अपने प्रोफाइल भेजो, अच्छे फोटोज, 2-3 अच्छे फोटोज उसमें डालो। आपका जो एक आधा ऑडिशन बनाओ कि आप कौन से टाइप का एक्टिंग कर सकते हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एक्टर बनना है। अगर आप अच्छा रील बनाते हो, इट डज नॉट मीन कि आप अच्छा एक्ट्रेस बनो। हाँ, आप थोड़ा उसमें स्टडी करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। हैट्स ऑफ, रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को मेरा साष्टांग प्रणाम है। बहुत टफ जॉब है वो, बहुत टफ जॉब है वो भी। वो विदाउट गाइडेंस भी करते हैं। एग्जैक्टली उसका कोई आज तक देखो रील का कोई कोच नहीं है, सारा चीज का कोच है। हाँ नहीं देखा नहीं कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं, बट बेचारे रील स्टार्स बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको यहाँ पे आके धक्के खाने पड़ेंगे। मुंबई आके आप वहाँ अपने घर बैठ के कुछ नहीं होगा। और
कोई भी सिचुएशन इतना इंसल्ट होता है पता है आपको हमारे हाँ जैसे आपने बताया ना बहुत सारे केसेस। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश छाबरा ऑफिस है इधर आराम नगर में, हाँ, पता वहां है। पे लाइंस होती है यार, ओनली इंट्रो के इंट्रोडक्शन लिए हर इंट्रोडक्शन बुधवार गुरुवार कुछ इंट्रो चलता है। एग्जैक्टली, वो भी भगा देते हैं एक पॉइंट के बाद। तो आपका चमड़ी इतना सख्त होना चाहिए कि चल भगाया तो भी अरे सर 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 ले लो काम सर, चाहिए। क्योंकि भूख होनी चाहिए आप में कि मुझे चाहिए। हंगर इज वेरी यस, बट इट डज नॉट मीन कि आप किसी को अपना फायदा उठाने दो। ये सही चीज बोली लास्ट में। सब लड़के लड़कियां दोनों की भी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इतने लीचड़ लोग लीचड़, जरा सा भी स्पेस दिया ना, इतना सा स्पेस दिया ना उनको, उनका नजर है, उनको पता चल जाता है कि इस लड़के को या लड़की को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। हाँ। और ऐसा कराया भी है किसी ने? ट्राई तो सब ट्राई करते करा हैं, है। बट मैं अभी बचपन से इतना सख्त हाँ, चमड़ी, ऊपर से मराठा। ऊपर से मराठा। फिर क्या? तो बहुत सारी चीजें है, थोड़ी सी यू नो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आना है तो इसमें हाँ, आना है तो यू हैव टू बी केयरफुल, और वो जुनून और हंगर होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो गीतांजलि बेसिकली आपने बहुत सही गाइडेंस दिया लास्ट में, ठीक है। अब भाई आपके जीवन में बहुत सारे हर्डल्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, वो सारा फेस किया आपने, बराबर। यस, और काफ़ी अच्छा काम कर रही हो। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं अप्रोच करा, बहुत ट्राई करा, ऑब्वियसली मैं आपको ला पाया यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक हो जाएगा जैसे आपको मिला था। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। और मेरे को हमेशा याद रहेगा कि जब मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहा था तो कोई एक्ट्रेस मेरे कहने पे रेडी हुई मेरे इसमें आने के लिए, तो ये मेरा मतलब जिंदगी भर ही याद रहेगा ना। नो नो, पहली आई actress- सॉ दैट हंगर की भूख है, कुछ करना है, हम्म, प्रोफेशनली इतना कुछ कर रहे हो आप, तो फिर ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है सपोर्ट करने के लिए कि अगर किसी को कुछ करना है लाइफ में तो मैं उसमें कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। हम्म, और बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सो ग्रेटफुल हम्म, कि इतना सब अभी तक का जो भी स्ट्रगल, किसी ने मुझे सपोर्ट किया नहीं किया, हम्म, आई डोंट केयर, हम्म, बट मेरे माँ का आशीर्वाद कि आज मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस के साथ हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। वाह यार, ये तो है ना, घर वालों का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी, हम्म, गिव अप नहीं किया, बहुत लगा ऐसे नहीं हो रहा है यार, कुछ काम नहीं मिल रहा है यार, मैं ईएमआई कैसे भरूं, बट गिव अप नहीं किया मैंने। यार वैसे ही मेरे ऑडियंस ने मेरे पे गिव अप नहीं करना चाहिए, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करे चॅनल, नाही. बिना सब्सक्राइब करे जाए नाही। येस प्लीज, खूप मेहनती मुलगा आहे आणि खूप काही करायचं आहे आयुष्यात त्याला, आपण सगळ्यांनी त्याला सपोर्ट करायचा आहे, तर चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन दाबायचा आहे थँक्यू यार। आणि शेअर करायचं आहे, हे सगळं जे काही आहे ते। गीतांजलीची स्पेशली स्टोरी शेअर करायची। नाही, मी जे काही आहे, मी आज पहिल्यांदा ॲक्च्युली पॉडकास्ट मध्ये येऊन ह्या सगळ्या गोष्टी बोलली आहे। मी पर्सनली मला काहीही कुणाशी ग्रजेस नाही आहेत, पण ठीक आहे, मला जे वाटलं एखाद्या समाजाबद्दल जर मी काहीही बोलले असेल तर मी माफी मागतीये। माझे जे को ॲक्टर्स ज्यांची मी नावं घेतली आहेत त्यांची मी माफी मागते जर माझ्या तोंडून काही अपशब्द निघाला असेल, पण आय डोंट मीन इट। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे पार्ट 2 में। चलो थैंक यू यार, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा गया ये।